हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन हैं। सभी को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A फिगर 7.16 शो दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है ACBD, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड होती हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब है साइड। तो जिस भी फिगर की 4 साइड होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है फिगर 7.16 में ACBD, इसमें हमें गिवन है कि AC इक्वल टू AD, ये जो AC है ये AD के इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी वन लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे भी वन लाइन ड्रॉ की हुई है। इसका मतलब ये जो AC है ये AD के इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A फिगर 7.16, और जो AB है, ये वाली AB जो है लाइन, ये बाइसेक्ट्स करती है एंगल A को, यानी इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, यानी ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये कॉन्ग्रेंट है नीचे वाले जो ट्रायंगल बन रहा है इसके। इसके बाद हमें एक चीज और पूछी है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये जो BC और BD है इसके बारे में आप और क्या कह सकते हो, ये भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल टू है AD के, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ACBD हमें गिवन है AC इक्वल टू AD, और हमें यह भी गिवन है कि एंगल A को बाइसेक्ट करती है AB, तो ये भी हम लिखेंगे एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। और एंगल A यहां पे क्या है, देखिए एंगल A है ये पूरा का पूरा, यानी ये जो एंगल BAC ये वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAD के, क्योंकि इस लाइन ने ये जो पूरा एंगल है A इसको बाइसेक्ट किया है, मीन दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मीन्स दैट इज जो एंगल BAC है, ये जो BAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। एंगल ये है BAD के। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इसके बाद हम वो लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसके बाद हम लिख लेंगे प्रूफ। अब देखिए जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है ABD, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है वो हम लिख लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है, देखिए ये हमें गिवन है AC इक्वल टू AD, और ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें गिवन है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे गिवन। इसके बाद जो ये एंगल है BAC, ये
बी ए डी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया है ए बी ने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर हो गया। तो एंगल बी ए सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के, और ये हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला एंगल यानी बी ए सी और ये बी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी हमें गिवन है। इसके बाद देखिए, ये वाले ट्रायंगल को अगर देखें और इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो ये वाली जो साइड है ए बी वो इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी है। तो हमें ये जो ए बी है ये ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी है और ए बी डी वाले ट्रायंगल में भी है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी के, और क्यों हो जाएगा, ये कॉमन साइड है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखिए, हमें तीन चीजें कम से कम चाहिए होती हैं दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो हमें तीनों चीजें मिल गई हैं। देखिए, एक तो हमें ए सी इक्वल टू ए डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल मिल गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल चुका है, और ये ए बी साइड ये दोनों इक्वल मिल चुकी हैं, क्योंकि ए बी इसमें भी है और इस वाले में भी है। तो हमें एक साइड मिल गई है, एक एंगल मिल गया है और एक साइड मिल गई है। अब अगर हम देखें तो देखिए, ये हमने कॉन्ग्रेंट जो रूल हैं ये पढ़े थे। अगर इसको हम देखें तो देखिए, साइड है और फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, और ये जो एंगल है वो इन दोनों, ये जो साइड है ए बी ये इन दोनों एंगल्स से के इंक्लूडेड साइड है। और यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए दो साइड्स और एक एंगल बीच में इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये जो एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल है, इससे जो है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और क्यों हो जाएंगे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। यहां पे आपको ध्यान रखना है, दो साइड्स हो और इसके बीच में कोई इंक्लूडेड एंगल हो तो ये जो है एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए, अब हमें यह भी पूछा था कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बी सी और बी डी के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ए बी डी ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो बी सी और बी डी ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बी सी दूसरे तीसरे पर है और बी डी भी दूसरे तीसरे पे। अगर हम यहाँ देखें, देखिए ये बी सी है और ये बी डी है, अगर यहाँ हम देखें तो बी सी दूसरे तीसरे पे है और बी डी दूसरे तीसरे पे है। मीन्स ये जो है बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देन बी सी इक्वल टू बी डी। और ये क्यों होगा, ये आप ध्यान से समझिएगा, ये होगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मीन्स अगर दो कोई ट्रायंगल्स हैं और वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये दो पेन हैं और ये दोनों पेन जो हैं साइज में और शेप में बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करें तो इसका अगर मैं कैप निकाल लूं और इसका भी मैं कैप निकाल लूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इस पेन के, इन दोनों पेन के, और ये दोनों पेन आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। इसी तरह अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहां पे ये प्रूव हो गया है कि BC और BD
ये जो BC है और ये BD है ये इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। इसके बाद तो हम कह सकते हैं thus BC and BD आर इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई CPCT, यानी बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद ये इक्वल हो गए हैं। यही हमें बताना था कि BC और BD के बारे में आप और क्या कर सकते हैं, तो BC और BD दोनों इक्वल होंगे। अब हमें यह प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, तो हम लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. See figure 7.17. Prove that, और हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल ABD is congruent to ट्रायंगल BAC। सेकेंड पार्ट में BD इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC होगा। तो देखिए जो फिगर है हमारे पास 7.17, इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। देखिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें गिवन है कि AD इक्वल टू BC के है, ये AD इक्वल टू है BC के। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो मार्क की हुई है इसी से पता लग रहा है कि AD इक्वल टू है BC के। और हमें ये भी गिवन है कि एंगल DAB, ये जो DAB यानी ये वाला एंगल, और एंगल CBA ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, यानी ABD ये वाला ट्रायंगल और BAC यानी BAC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए हमें प्रूव करना है ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा गिवन में हमें गिवन है AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो लिखेंगे। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में है एंगल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है BD इक्वल टू AC के, और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ABD ये इक्वल होगा एंगल BAC के, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे प्रूफ, और इसके बाद क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हम फर्स्ट लिख लेंगे। अब जिन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे, यानी हम ले लेंगे ABD ये वाला ट्रायंगल और BAC ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल और BAC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों अगर ट्रायंगल को देखें
तो देखिए ये AD और ये BC ये हमें इक्वल गिवन है, तो AD इक्वल टू हो जाएगा BC के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे गिवन। इसके बाद जो एंगल DAB है वो इक्वल है एंगल CBA के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी हमें गिवन है, इक्वल है, तो ये भी लिख लेंगे एंगल DAB ये इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन है। अब कॉन्ग्रेंट हम तब प्रूव कर सकते हैं जब तीन चीजें हमें इक्वल मिल जाएं। तो देखिए दो चीजें तो हमें मिल गई हैं इक्वल, एक हमें AD इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये हमें गिवन है, तो एक की हमें साइड मिल चुकी है। ऐसे ही एक हमें ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये भी हमें इक्वल मिल चुका है क्योंकि ये भी हमें गिवन है। अब हमें एक चीज और चाहिए, तभी ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ होंगे। तो अगर हम देखें, देखिए इसमें ये जो साइड है AB ये वाली साइड वो इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये AB साइड आ रही है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये AB साइड आ रही है, यानी AB इक्वल टू हो जाएगा AB के, AB इक्वल टू हो जाएगा AB के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉमन साइड है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे कॉमन साइड। अब तीन चीजें हमें मिल गई हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAC। ABD यानी ABD ये वाला ट्रायंगल और BAC ये वाला ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अब क्यों हो गए ये भी देख लेते हैं। देखिए एक हमें मिली है साइड, फिर हमें मिला है एंगल और फिर मिली है साइड, और ये जो एंगल मिले हैं देखिए ये वाली जो साइड मिली है ये वाली साइड मिली है, ये वाला साइड ये वाली साइड, और ये वाला जो एंगल है वो दोनों जो साइड्स हैं उसका इंक्लूडेड एंगल है। तो हमें दो जो साइड मिली हैं ये देखिए दो हमें मिली हैं साइड और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो मिला है इक्वल। तो यहां पे जो है ये दोनों आपस में जो कॉन्ग्रेंट होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। तो इसके हम ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन था कि BD इक्वल टू AC को प्रूव करना है। ये देखिए BD और ये AC ये आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है, तो ये जो BD इक्वल टू AC है, BD और AC ये इन दोनों के जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABD ये हमने क्योंकि प्रूव कर लिया है इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAC, देयरफॉर BD इक्वल टू हो जाएगा AC के। आपको ये यहां से भी देख सकते हो, आप देखिए BD दूसरे तीसरे नंबर पे है और ये AC ये दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो BD और AC ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था हम ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई CPCT, और CPCT का मतलब मैंने आपको बता दिया है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि एंगल ABD ये जो है ABD यानी ये वाला एंगल और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो कैसे प्रूव होगा? देखिए क्योंकि ABD ये जो है अगर हम देखें, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC।
क्योंकि ABD और एंगल BAC ये भी ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कैसे? देखिए यहां पे अगर आप देखें, ये एंगल B है, ये वाला जो एंगल है ABD यानी ये वाला जो पार्ट्स है, यानी बी वाला जो एंगल है ये इतना वाला, और ये जो है एंगल BAC ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ये भी बाई CPCT इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC के, और क्यों हो जाएगा? बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है AD एंड BC आर इक्वल perpendiculars to a line segment AB. See figure 7.18. Show that CD bisects AB. देखिए फिगर 7.18 में गिवन है कि AD और BC, ये AD और ये BC ये दोनों इक्वल हैं। देखिए यहां पे भी मार्क किया हुआ है, यहां पे भी मार्क किया हुआ है। AD एंड BC आर इक्वल, AD और BC ये दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और आपको प्रूव करना है कि CD जो है, ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमको प्रूव करना है। यानी जो OA ये यहां पे जो है ये है O, यानी OA और OB ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम एंगल AOD, ये जो एंगल AOD है, ये जो ट्रायंगल है AOD और ट्रायंगल BOC ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये इन दोनों को हम इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो OA और OB ये जो है ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB। यानी ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है AB पे, ये जो AB लाइन है इस पे देखिए ये AD परपेंडिकुलर पड़ रही है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह ये जो BC है ये परपेंडिकुलर है AB पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमें गिवन है। एक चीज और हमें गिवन है कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन है, तो ये भी हम लिख लेंगे AD इक्वल टू BC। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो हम लिख लेंगे टू प्रूव। प्रूव हमें करना है कि ये जो CD है ये बाइसेक्ट्स करती है AB को, तो CD बाइसेक्ट्स AB, और इसका मतलब ये है जब ये AB को बाइसेक्ट कर देगी तो OA और OB दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब यही होता है दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है कि OA इक्वल टू हो जाएगा OB की। अब हम कर लेते हैं प्रूफ। अब देखिए, अब AOD इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे और एंगल BOC इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा? देखिए AD और ये आपका BC ये तो हमें इक्वल गिवन है, तो इसको तो हम लिख लेंगे पहले ही। AD इक्वल टू हो जाएगा BC के, ये हमें गिवन है। और अब देखिए ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, दोनों इक्वल हुए। तो एंगल OAD
ए डी यानी ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी सी के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और रीजन भी हमें लिखना होगा तो हम लिख लेंगे ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब दो चीज़ें तो हमें इक्वल मिल गई हैं, एक हमें मिल गई है ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल। दूसरी चीज हमें मिल गई है इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल। तो दो चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीसरी चीज भी इक्वल चाहिए, या तो कोई साइड इक्वल हो जाए या कोई एंगल दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो। तो यहां एक देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। अगर हम देखें तो ये जो AOD यानी ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है किस तरह का होता है। अगर सपोज कोई लाइन है और कोई लाइन इसको क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल AOD होगी ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएगा BOC एंगल के। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एंगल AOD ये इक्वल हो जाएगा एंगल BOC के। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए तीन चीजें हमें मिल गई हैं। तो देखिए हमें यहां पे दो तो एंगल मिले हैं, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये दोनों इक्वल मिले हैं और एक साइड मिली है। लेकिन ये साइड जो है, ये वाली जो साइड मिली है ये आपकी इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो अगर हम यहां देखें जो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो इसमें दो एंगल हैं और एक ये साइड है और ये साइड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो है AAS से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और ये क्यों हो जाएगा? बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए अगर दो एंगल्स के बीच वाली साइड अगर इंक्लूडेड होती है तो ASA होता है, लेकिन AAS होगा क्योंकि दो एंगल हैं और ये जो साइड है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो इसके बाद जब हमें ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये OA और OB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो OA और OB ये आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT। तो हम लिख लेंगे OA इक्वल टू OB और ये क्यों होगा? बाई CPCT। और अगर यहां पे भी आप देखें तो OA अगर हम देखें तो ये दूसरे पे पहले पे और OB दूसरे पे और पहले पे, तो यहां से भी हमें पता लग रहा है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो बाई CPCT हम लिख लेंगे बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब OA और OB इक्वल प्रूव हो गए, मतलब जो है अब जब ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो AB है, ये जो CD है, इसने इसको बाइसेक्ट किया है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे Thus CD bisects AB। इसका मतलब है जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो CD लाइन है इसने इसको बाइसेक्ट किया है, तभी तो ये दो इक्वल पार्ट्स में हुए हैं, तभी तो OA इक्वल टू OB के हुआ है। तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD है इसने बाइसेक्ट किया है AB को, और बाइसेक्ट का मतलब ये वाला और ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल होनी चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है L and M
are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखिए फिगर 7.19 में हमें गिवन है कि L और M ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिन्हें कोई दूसरी पैरेलल लाइंस P और Q, ये देखिए P और Q ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाला जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल CDA ये वाला ट्रायंगल, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। ये जो L और M ये आपस में पैरेलल हैं और PQ ये आपस में पैरेलल हैं एंड L पैरेलल टू M ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टेड बाई P पैरेलल टू Q। L और M ये आपस में पैरेलल हैं और इनको कौन इंटरसेक्टेड कर रहा है? P और Q जो आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, ये हमें क्वेश्चन से लिख लेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। मीन्स ये ABC वाला ट्रायंगल है और CDA ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके बाद हम कर लेंगे प्रूफ। प्रूफ के लिए हम इन दोनों ही ट्रायंगल को लेंगे। ये कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें तीन चीजें जो हैं वो इक्वल चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो चलिए देखिए, पहले BAC की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, अगर BAC और ACD ये वाला एंगल की बात करें तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देखिए इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ABC और CDA ये जो ट्रायंगल हैं इसमें जो एंगल BAC है वो इक्वल होगा एंगल ACD के। ये BAC यानी ये वाला एंगल और ACD यानी ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो रीजन हम जरूर लिखेंगे क्यों इक्वल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ये जो ACB है ये वाला एंगल और DAC ये वाला, ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हैं। कैसे? देखिए ये वाला तो अल्टरनेट हो गया। अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करें, ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC के, यानी ACB ये वाला और DAC यानी ये वाले भी आपस में अल्टरनेट होते हैं। ये पैरेलल लाइन है, यहाँ कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये वाला एंगल ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमने इक्वल लिख दिया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे और इसका रीजन भी हम लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। अब देखिए दो चीजें तो हमें इक्वल मिल गई हैं, एक ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल गया है। दो चीजें मिल चुकी हैं, अब हमें एक चीज और चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हम देखें इस वाली साइड की बात करें तो ये जो AC साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी है, मतलब दोनों की सेम है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा AC, क्योंकि AC जो है इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, तो AC साइड जो है वो कॉमन हुई और दोनों में इक्वल हुई। तो इसके लिए हम लिख लेंगे AC इक्वल टू AC, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है, तो इसके लिए लिख लेंगे कॉमन साइड। अब तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। यही हमें प्रूव करना था, और ये क्यों होगा, देखिए अब यहां पे ध्यान रखना है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये हमारे इक्वल हो गए हैं, और इनके बीच की ये साइड यानी इंक्लूडेड साइड है। अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये ASA से होगी, क्योंकि ये जो बीच में साइड है, देखिए अगर बीच में S लिखा हुआ है मतलब दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है, यानी बीच की साइड है। अगर यहां देखें ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये बीच की साइड इक्वल है, ये इंक्लूडेड साइड है, तो ये इसलिए बीच में जो है ये साइड आ गया है, तो ये AAS से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये ASA से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, यानी बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। यहां आप AAS कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो साइड इक्वल है वो दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड है, बीच में है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है स्कूल में आपको इसे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव किया है, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो इस तरह से प्रूव हो सकता है और एक SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से भी प्रूव हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और इनको दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अंदर जो ये फिगर बन रहा है, ये फिगर जो बन रहा है, ये है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो दो साइड तो हमें इक्वल मिल चुकी हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ में बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो AD है वो BC के हो जाएगा, AD इक्वल टू BC के हो जाएगा, और ये AB ये इक्वल हो जाएगा CD के या DC के, एक ही बात है, AB इक्वल टू हो जाएगा DC के। तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखें और इस ट्रायंगल में देखें, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हो गई हैं। इसी तरह ही इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखिए, और ये जो AC है वो इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, तो AC इक्वल टू AC भी हो रहा है। अब देखिए ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड है, ये भी साइड है, यानी साइड साइड साइड। तो यहां जो है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से भी ट्रायंगल जो ABC है और ये CDA है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो आप इसको SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से भी प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसको हम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है किस तरह से सॉल्व हो सकता है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. See figure 7.20. Show that
फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, और सेकंड पार्ट में गिवन है बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन एल है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है लाइन जो एल है बाइसेक्ट जब एंगल ए को करेगी तो ये एंगल दो बराबर बराबर इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद गिवन है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और ये जो एल है लाइन, इसमें कोई पॉइंट है बी, और इस तरह से गिवन है कि बी पी, ये जो बी पी है और बी क्यू, ये बी क्यू है, ये परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। और ये एंगल ए जो है इसकी जो आर्म्स हैं, देखिए एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, तो इस पर जो है ये बी पी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद हमें गिवन है, हमें शो ये करना है, प्रूव ये करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो ट्रायंगल ए पी बी है, ये देखिए ए पी बी, ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा ए क्यू बी के, यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रेंट होगा। और सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये जो बी पी है और ये बी क्यू है ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए सिंपल सा है, अगर हम ए बी क्यू और ए पी बी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल के हम पहले जो है इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये जो बी पी इक्वल टू बी क्यू है ये बाई सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, एक तो हमें गिवन है ये जो एल है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए के है, यानी जो एल है इसने ए को बाइसेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको बाइसेक्ट कर देगा तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो क्यू ए बी है ये इक्वल हो जाएगा पी ए बी के। इसका मतलब है दैट इज जो एंगल क्यू ए बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए बी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन है कि P एंड बी क्यू, बी पी एंड बी क्यू, ये जो बी पी है और ये बी क्यू है ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं बी से परपेंडिकुलर पड़ रहा है बी पी और बी क्यू। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेंगे। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ये लिख लेंगे ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने होते हैं हम उन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, देखिए एंगल बी क्यू ए, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है वो बी पी ए के इक्वल होगा। क्यों होगा,
क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, मतलब दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एक तो हमें ये मिल जाएगा एंगल इक्वल, तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए के हो जाएगा। देखिए एंगल बी क्यू ए यानी ये वाला एंगल और बी पी ए यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल जो हैं दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसके लिए हम लिख लेंगे ईच 90 डिग्री। इसके बाद देखिए जो एंगल क्यू ए बी है, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्योंकि ये एल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो एंगल क्यू ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ए बी। क्यों हो जाएगा? ये हमें गिवन है कि एल ने इसको एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो इसमें हम लिख लेंगे गिवन, क्योंकि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब एक चीज और है, देखिए इस ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो गया। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, ये वाली अगर हम साइड देखें ए बी, तो ये इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड ए बी है, यानी ए बी साइड दोनों में कॉमन है। तो यहां लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कॉमन साइड है, तो इसके लिए लिख लेंगे कॉमन साइड। अब देखिए तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं। एक हमें ये एंगल मिल गया है, एक हमें ये एंगल मिल गया है और एक हमें ये साइड मिल गई है। अब देखिए यहां पे जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, दो एंगल हैं और एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड इसमें भी हैं और दो एंगल और एक साइड इसमें भी है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। देखिए हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला जो है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल मिला था, तो हम इन दोनों एंगल को देखेंगे। अगर इन दोनों एंगल की ये वाली जो साइड है ये इंक्लूडेड साइड होगी एपी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, यानी बीच वाली साइड एपी। अगर ये भी इक्वल है इस साइड के, तो ये जो है बीच में आएगा साइड। लेकिन हमने देखा है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की जो इंक्लूडेड साइड है एपी, ये इक्वल नहीं है, जबकि इक्वल कौन सी है, ये वाली है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसकी इंक्लूडेड साइड है ये वाली ए क्यू, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, तो यानी बीच में एस नहीं आएगा, क्योंकि अगर साइड इंक्लूडेड वाली आती है तो ए एस ए रूल लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो साइड है वो हमारे इक्वल थी ए बी वाली, तो ये तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो यहाँ पे एंगल और साइड ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंक्लूडेड साइड इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल हो और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो ए एस ए लगेगा। अगर इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है और दो एंगल इक्वल हैं और इंक्लूडेड साइड एंगल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपका ए एस रूल लगेगा। तो यहां पे लगेगा ए एस रूल। तो यहां पे इसलिए हम लिख लेंगे तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। और ऐसा क्यों है ये हमें जरूर लिखना है, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। और यहां हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखिए, अब हमें एक चीज और गिवन थी, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये जो बीपी है और ये बी क्यू है, इसे हमें इक्वल प्रूव करना था। तो देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये जो बीपी और बी क्यू है ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये भी इक्वल हो जाएगी बाई सीपीसीटी। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लिख लेंगे, देखिए क्योंकि ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए क्यू बी के, देयरफॉर जो बी पी है वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के।
ये बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। और सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं है। तो देखिए बी पी ये जो है यहाँ पे देखिए बी पी तीसरे पे और दूसरे नंबर पे है, तो इसका जो तीसरा और दूसरा नंबर होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। यहाँ देख लीजिए आप, तीसरे और दूसरे पे क्या है, बी क्यू, और यहाँ पे है बी क्यू। तो इसका सीक्वेंस बिल्कुल इस पे बिल्कुल सही बैठना चाहिए। अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो बी पी यानी तीसरे पे और दूसरे पे, और इसका तीसरे पे और दूसरे पे बी क्यू, और तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये बाई सी पी सी टी बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए ई। ये जो ए सी है ये इक्वल है ए ई के। देखिए यहाँ पे ये 2 लाइन्स मार्क की हुई हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन्स मार्क की हुई हैं, मतलब ये जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। और ए बी इक्वल टू ए डी, ये जो ए बी है ये ए डी के इक्वल है। यहाँ पे 1 लाइन मार्क है, यहाँ पे भी 1 लाइन मार्क है, मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड एंगल बी ए डी, ये जो एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ई ए सी के, यानी ई ए सी यानी इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमें शो करना है कि बी सी इक्वल टू डी, ये जो बी सी है ये इक्वल है डी ई के, ये वाली बी सी इस डी ई के इक्वल है, ये हमको शो करना है। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। देखिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको लेंगे, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यानी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और CPCT से उसके बाद ये जो बी सी है वो इक्वल टू डी ई हो जाएगा CPCT से। तो इसी तरह करना है। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, हमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, और हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, और हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो ये भी लिख लेंगे, एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, टू प्रूव हमें करना है कि बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ई के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल की बात करें जिन्हें हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है। 2 चीज़ें तो हमें यहाँ से मिल गई, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो 2 साइड और उसकी इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, 2 एंगल या एक साइड इंक्लूडेड साइड वो इक्वल हो जाए, या 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, या 3 साइड इक्वल हो जाएं, या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाए। तभी जो है 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ 2 ही चीज़ें मिल रही हैं। देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, एक चीज़ ये इक्वल हो गई, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पे हमें ना तो कोई साइड और इक्वल दिख रही है, ना कोई एंगल और दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हम लिख लेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, इसी का यूज करेंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये तो हमें गिवन है, इसको हम लिख भी सकते हैं, ये हमें गिवन है। अब देखिए एक्चुअल में ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है,
इसमें ये वाला जो एंगल है, एक्चुअल में हमको क्या है, ये एंगल ए पूरा चाहिए। तो एंगल ए पूरा कब मिलेगा, ये तो इतना है और इतना है, ये बीच वाला छूट गया। तो हम इस बीच वाले को अगर ऐड कर दें, यानी DAC, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये है DAC। इसको अगर दोनों साइड में ऐड कर दें तो हमें पूरा एंगल ए मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे, ये जो DAC है इसको हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स। अब देखिए एंगल BAD है, एंगल BAD उतारेंगे प्लस एंगल DAC को इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल DAC तो इक्वल टू हो जाएगा, ये पहले उतार लेंगे, एंगल EAC, और इसमें भी हम ऐड करेंगे एंगल DAC, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो BAD है, यानी BAD ये वाला एंगल प्लस एंगल DAC, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें BAC मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके एंगल BAC हो रहा है। देखिए BAC यानी यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एंगल इक्वल टू, अब एंगल EAC, ये जो EAC ये वाला एंगल प्लस DAC यानी ये वाला एंगल मिल जाएगा, और ये वाला कौन सा है, DAE, इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAE। इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब देखिए अब हमें मिल गए हैं, तो अब हम ले लेंगे ABC ये वाला ट्रायंगल और ADE ये वाला ट्रायंगल। अब हमें तीन चीजें मिल जाएंगी इक्वल। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ABC यानी ये वाला ट्रायंगल और ADE ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो हमें पता है कि AC इक्वल टू AE है। ये जो AC है ये वाला एंगल, ये वाली साइड, और AE इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड AC, और इस वाले ट्रायंगल की AE साइड। ये देखिए 2 मार्क्स लाइन के गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, तो इसके हम लिख लेंगे गिवन। इसके बाद ये जो AB है, देखिए 1 लाइन मार्क है, तो AB इक्वल टू है इस वाले ट्रायंगल की ये AB और इस वाले ट्रायंगल की ये AD, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। AB इक्वल टू AD ये भी हमें गिवन है। तीसरी चीज हमें नहीं मिल रही थी, वो हमें यहां से मिल गई है। ये देखिए ये मिल गई है एंगल BAC यानी इस वाले ट्रायंगल की ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, ये हमें यहाँ से मिल गया है। तो एंगल BAC ये इक्वल हमें मिल गया है एंगल DAE के। अब तीन चीज़ें इक्वल मिल गई हैं, और ये कैसे मिला है इसके लिए हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि पता लग जाए ये कहाँ से आया है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हमने यहाँ उतार ली है। अब देखिए तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब ये कैसे प्रूव होगा कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा इसमें। तो देखिए 2 एंगल हमें यहाँ मिल गए हैं और एक साइड मिल गई है, 2 साइड मिल गई हैं और एक एंगल मिल गया है। अब देखिए 2 साइड, ये वाला भी 2 साइड है, एक एंगल वाला है, और यहाँ पे तो कोई 2 साइड और एक एंगल वाला नहीं है, तो 2 साइड और एक एंगल, और ये एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि साइड AB, देखिए AB ये जो साइड है और AC ये जो AC है, इसका इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का ही एंगल तो हमने यहाँ पे इक्वल किया है ये वाला, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे जो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, और इससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अच्छा, यहां पे अब हमने जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए हैं, तो हमें जो पूछा था BC इक्वल टू D, तो देखिए BC इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये DE ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये CP CT से इक्वल हो जाएंगी, और यही हमें प्रूव करना था।
तो हम लिख लेंगे देन बी सी इक्वल टू डी ई के, बी सी इक्वल टू डी ई के। अब यहां पे भी आप देख सकते हो, देखिए बी सी इक्वल टू डी कैसे हो जाएगा, बी सी कौन कौन से नंबर पे है, बी है दूसरे पे, सी है तीसरे पे, और यहां डी ये है दूसरे पे, ये है तीसरे नंबर पे, तो ये बिल्कुल सही है। और ये यहां हम लिख लेंगे ऐसा क्यों हुआ, बाई सी पी सी टी, और लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। सी फिगर 7.22 शो दैट, फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, और ये जो पी है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, यानी ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के, ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के। आगे हमें गिवन है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसके सेम साइड में, यानी ऊपर की तरफ दो पॉइंट हैं डी और ई। आगे हमें गिवन है और इस तरह से हैं कि जो एंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए बी ई के हो, एंगल ए बी ई के मीन्स इस वाले एंगल के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, ई पी ए मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल डी पी बी के, डी पी बी के इस वाले एंगल के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। और सी फिगर 7.22 जैसा फिगर 7.22 में हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो एंगल डी ए पी है, यानी डी ए पी यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ई बी पी के, ई बी पी के इस वाले ट्रायंगल के। देखिए हमें प्रूव करना है ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए डी इक्वल टू बी, ये जो ए डी है ये इक्वल होगा बी ई के। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, जो डी ए पी है, डी ए पी इस वाले ट्रायंगल को, और ई बी पी इस वाले ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ए डी इक्वल टू बी ई, ये तो बाई सी पी सी टी से आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है एक, तो हमें गिवन है जो P है ये मिड पॉइंट है ए बी का, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब है जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के, तो दैट इज ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के, मीन्स ये भी हमें गिवन है। इसके बाद हमें और गिवन है कि जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी ये इक्वल है एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई के, और हमें गिवन है एंगल ई पी ए ये इक्वल है एंगल डी पी बी के। ये चीजें हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रायंगल डी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के,
और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AD इक्वल टू BE के होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ से, तो हम लिख लेंगे प्रूफ। अब देखिए एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB ये हमें गिवन है, तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले। एंगल EPA इक्वल टू है एंगल DPB के। एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। तो देखिए जो EPA है यानी ये वाला एंगल, और एंगल DPB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है। अब देखिए अगर हमें ये एंगल ये पूरा निकालना होगा यानी ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो ये जो पोर्शन यहाँ पे बच गया है ये वाले पोर्शन को हम अगर इसमें ऐड कर दें और इस वाले पोर्शन में हम इसे ऐड कर दें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये दोबारा समझ लेते हैं, ये जो एंगल EPD है ये वाला एंगल हम दोनों साइड में ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब EPA में ये जो EPA है इस वाले में अगर हम इस वाले एंगल को ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा DPA वाला, ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम इस वाले एंगल में इसको ऐड कर लेंगे तो हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा, जो कि इस ट्रायंगल का कौन सा है, BPE या EPB भी बोल सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐड कर लेंगे जो एंगल EPA है इसमें हम ऐड कर लेंगे EPD, ये वाला जो बीच वाला एंगल है इस वाले में भी ऐड करेंगे, और दूसरी बार इस वाले में भी इस वाले एंगल को ऐड कर लेंगे EPD को। तो इसमें ऐड कर लेंगे एंगल EPD इक्वल टू, अब इस तरफ भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल DPB, इसमें भी ऐड कर लेंगे एंगल EPD को। देखिए ये एंगल DPB, ये जो DPB है इस वाले में भी हमने ये वाला पोर्शन जो है एंगल का बच गया था इसको ऐड कर लेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। और यहाँ वाले में भी हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये इस वाले ट्रायंगल का ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अब अगर हम एंगल EPA प्लस एंगल EPD को देखें तो EPA यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल EPD ये वाला एंगल दोनों ऐड होके कौन सा एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला ऐड होके कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा DPA यानी ये पूरा एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल DAP इक्वल टू, और अगर हम इसको देखें DPB प्लस एंगल EPD को, DPB यानी ये वाला एंगल और EPD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा EPB यानी ये पूरा एंगल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल EPB। इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। अब देखिए जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं एंगल ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, यही ट्रायंगल हमें प्रूव करने थे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेंगे DAP को और ट्रायंगल EBP को। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो देखिए DAP ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल EPB इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि जो AP है वो BP के है, जो AP है वो BP के है। मीन्स इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव भी किया था कि AP इक्वल टू BP, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा। ये हमें गिवन है क्योंकि यहाँ पे P जो है मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल टू हो जाएगा BP के, यानी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड
और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं और ये हमें गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे गिवन। इसके बाद जो एंगल PAD है, देखिए एंगल PAD ये वाला एंगल और एंगल PBE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी हमें गिवन है कि ये इक्वल हैं, तो इसको भी लिख लेंगे एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE के, और ये भी हमें गिवन है। अब दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, और देखिए तीसरी चीज़ हमें इस जो इक्वेशन है फर्स्ट यहाँ से मिल जाएगी। देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई है। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब हमें चाहिए एक तीसरी चीज़, तो वो हमें यहाँ इक्वेशन 1 से मिलेगी, जो है एंगल DAP, यानी DAP ये वाला और एंगल EPB, एंगल DPA यानी ये वाला पूरा और EPB ये वाला पूरा, ये हमने इक्वेशन 1 में निकाल लिया है। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, वो हमने इक्वेशन 1 में निकाल लिया है। तो ये भी हम इक्वल लिख लेंगे, एंगल DAP इक्वल टू एंगल EPB, और ये कहाँ से हमें मिला है? इक्वेशन 1 से। तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं इक्वल, और हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स को तीन ही चीज़ें चाहिए होती हैं, तो तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। यही हमें देखिए प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब ये कॉन्ग्रुएंट किस कॉन्ग्रुएंस रूल से होंगे? ये होंगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से। और क्यों होंगे ASA से? देखिए ये कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर दो एंगल्स के बीच की जो इंक्लूडेड साइड है अगर वो इक्वल होगी तो ASA होगा, फिर AAS नहीं होगा। S यहाँ बीच में आ रहा है, मतलब दो एंगल्स के बीच की साइड अगर इक्वल है तो हम ASA रूल लगाते हैं। तो यहाँ आप देख लो, यहाँ जो है जो देखिए ये AP इक्वल टू हो गया है BP के, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और PAD ये जो PAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इसकी इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की इंक्लूडेड साइड कौन सी है? ये वाली है। तो ये जो साइड है दोनों की दोनों, ये दोनों एंगल्स के इस एंगल की इंक्लूडेड साइड है, इस एंगल की इंक्लूडेड साइड है, और ये जो इंक्लूडेड साइड है ये भी इक्वल है। तो इसलिए S जो है साइड जो बीच में आएगा, यानी ASA रूल लगेगा, AAS रूल नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि जो AD है वो इक्वल टू है BE के। देखिए AD यानी ये वाली साइड ये इक्वल होगी BE के, इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड से। तो ये देखिए ये जो है आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल DAP, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है ट्रायंगल EBP के। तो जो देयरफॉर AD इक्वल टू हो जाएगा BE के। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, शो करके दिखाना था। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है
देखिए इसका फिगर यहाँ पे मैंने बनाया है, इस फिगर को भी साथ में देख लेंगे। इसमें गिवन है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B. See figure 7.23. Show that, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ट्रायंगल AMC is congruent to ट्रायंगल BMD. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है एंगल DBC is a right angle. और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACB के। और फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB के। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC, ये जो ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड एट C, और सी पे ये राइट एंगल्ड बना रहा है। सी पे राइट एंगल्ड का मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद हमें गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये जो AB है उसका मिड पॉइंट है M। मिड पॉइंट M का मतलब है कि ये वाली जो लाइन होगी BM वो MA के बराबर होगी, इस वाली के। ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी, यह है मिड पॉइंट का मतलब। आगे हमें गिवन है C इज ज्वाइन टू M, और ये C को हमने M पे ज्वाइन कर लिया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको आगे खींच लिया है D पॉइंट तक सच दैट, और इस तरह से खींचा है कि DM इक्वल टू CM, ये जो DM है वो इक्वल टू हो जाए CM के, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों भी इक्वल हो जाएं। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और जो पॉइंट D है इसको पॉइंट B में, ये पॉइंट B में ज्वाइन कर लिया है। सी फिगर 7.23, जैसा कि फिगर 7.23 में शो हो रखा है। और हमें शो करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है जो ट्रायंगल AMC है, AMC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है AMC, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो ट्रायंगल BMD के, BMD के यानी इस वाले ट्रायंगल के। ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट हो, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें गिवन है जो एंगल ACB है वो 90 डिग्री है। देखिए ACB ये 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है, और AM इक्वल टू है BM के। ये जो AM है ये गिवन है B, ये इक्वल है BM के। देखिए ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, और ये मिड पॉइंट है क्योंकि AB का मिड पॉइंट है M, तो AM इक्वल टू हो जाएगा BM के, ये हमें गिवन है। और DM इक्वल टू CM, ये भी हमें गिवन है। DM और CM, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टू लाइन्स खींचिए, मीन्स DM इक्वल टू है CM के, और ये भी हमें गिवन है। अब हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMD के, BMD के। मैंने आपको बता दिया ये जो AMC ये वाला ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट होगा BMD के, इस वाले ट्रायंगल के। ये हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल DBC है, DBC वो राइट एंगल है, इज अ राइट एंगल। एंगल DBC कौन सा है? DBC ये वाला जो एंगल है ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये राइट एंगल होगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ट्रायंगल DBC, जो DBC है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACB के। देखिए DBC कौन सा है? DBC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो ACB यानी इस वाले बड़े ट्रायंगल के
कॉन्ग्रेंट होगा। ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ AB, यानी जो CM है इतना, इसकी जो लेंथ है वो AB लेंथ की हाफ होगी। ये जो CM है इसकी जो लेंथ है वो हाफ होगा AB के। ये हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल AMC है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BMD के। तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं उन्हीं ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये देखिए AMC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BMD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आमने सामने के जो दिख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें इन्हीं को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो चलिए इसमें देखिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो ये AM है, ये AM है वो BM के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो AM इक्वल टू BM ये हमें गिवन है। और एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए AMC यानी ये वाला जो एंगल है वो BMD के, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। किस तरह से? देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर एक लाइन को कोई दूसरी लाइन क्रॉस कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। एक हमें इस वाले ट्रायंगल की जो है AM और इस वाले ट्रायंगल का BM, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मिल गई है। इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये हमें इक्वल मिल चुका है। हमें ये भी लिखना पड़ेगा ये दोनों इक्वल क्यों हैं। तो यहां लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद जो DM है वो इक्वल टू है CM के। देखिए DM इक्वल टू है CM के, यानी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं और ये हमें गिवन है। तो हमें तीन चीजें मिल गई हैं। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल AMC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के। तो हमें यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। और ये क्यों हो जाएगा? देखिए ये भी समझ लेते हैं। ये होगा बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। ऐसा क्यों होगा? देखिए जो एंगल है वो बीच में आ रहा है, यानी दो साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो यहां पे इक्वल है। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड है और इसके बीच में जो एंगल आ रहा है वो इंक्लूडेड है। अगर सपोज यहां वाला होता इक्वल तो आपका SAS कॉन्ग्रेंस रूल नहीं लगता। ए बीच में आ रहा है, बस आपको यह ध्यान रखना है, ए यहाँ पे बीच में तब आएगा जब दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल हो, इंक्लूडेड साइड वाला। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और इनके जो बीच में एंगल आ रहा है वो ये वाला है। यही वाला एंगल तो हमारा इस एंगल से इक्वल हो रहा है, यानी इंक्लूडेड एंगल है हमारा यहाँ पे, दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंस रूल यूज होगा वो होगा बाई ASA कॉन्ग्रेंस रूल। तो हमें यही प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको एक पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 में हम यहां लिख लेते हैं
पार्ट 2 में हमें प्रूव करना था, यहां मैं लिख लेता हूं एक बार कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, हमने प्रूव कर लिया है कि जो एंगल AMC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के। ये हमने फर्स्ट पार्ट में ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है। अब जब AMC यानी ये वाला ट्रायंगल और BMD ये वाला ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो होगा क्या, जो AC है, ये जो AC ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के यानी BD साइड के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT हो जाएगा। तो लिख लेंगे देन AC इक्वल टू ये हो जाएगा BD के। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। अब देखिए, यहाँ पे जो एंगल ACM है, ACM यानी ये वाला जो एंगल है ACM और एंगल BDM ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। देखिए, ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों को पता ही होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे का मतलब है ये जो BD है और ये AC या CA है, ये आपस में पैरेलल होंगी। देयरफॉर BD इज पैरेलल टू CA। और जब ये आपस में पैरेलल होंगी तो जो एंगल ACB है, ACB यानी ये वाला एंगल और DBC ये वाला एंगल, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम जो है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों इसके इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों का यानी इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, और इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है, लिख लेंगे देन एंगल ACB प्लस एंगल DBC ये हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? रीजन में हम जरूर लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, ये जो एंगल ACB है ये हमें गिवन है, ACB ये देखिए ये हमें गिवन है ऑलरेडी कि ये 90 डिग्री का है, तो एंगल ACB की जगह रख लेंगे हम 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल DBC ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 90 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब DBC ये जब 90 डिग्री का हो गया तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, मतलब ये जो DBC ये वाला एंगल है ये राइट एंगल होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था वो हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अब जिनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है इन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेंगे। कौन सा है? DBC।
अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी ये देखिए इस वाले ट्रायंगल को DBC और ACB यानी ये दोनों जो लंबे लंबे बड़े बड़े वाले ट्रायंगल हैं, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेंगे, तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो DBC और ACB इन दोनों में क्या है, ये जो DB है वो इक्वल टू है AC के। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर आप सेकंड पार्ट में देखेंगे तो हमने बाई CPCT से प्रूव किया था कि जो DB है वो इक्वल है AC के। तो इसको हम पहले ही लिख लेंगे प्रूव्ड अबव। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में हमने बाई CPCT से प्रूव किया था AC इक्वल टू BD। इसका मतलब जो DB है वो AC के इक्वल होगा, एक ही बात है। दूसरा, यहाँ पे जो BC है वो BC के है। देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दोनों कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये जो BC साइड है ये आ रही है। तो ये जो BC साइड है ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे कॉमन साइड। इसके बाद जो एंगल DBC है, DBC ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और एंगल ACB ये भी 90 डिग्री का है। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहां पे आ जाएगा एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। अब देखिए तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। ये हमें साइड मिल गई है, ये साइड मिल गई है और ये एंगल मिल गया है। अब हम ये देखेंगे ये जो एंगल है क्या ये बीच का एंगल है। अगर ये बीच वाला एंगल होगा तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हमें दो साइड मिल गई हैं और एक एंगल मिल गया है। तो देखिए ये वाली साइड DB इक्वल टू AC ये वाला, और ये वाली साइड इस वाली साइड के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड हुई थी। तो ये जो है ये एंगल जो है ये वाला, यानी इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है, यानी इंक्लूडेड एंगल है। और इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि जो है ये जो आपका होगा थर्ड पार्ट, ये आपका SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ हम लिख लेंगे बाई SAS यानी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये भी आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूव करना था वो हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें वो लिख लेते हैं CM इक्वल टू हाफ AB, यानी ये जो CM है इसकी जो लेंथ है वो इस AB की लेंथ का हाफ होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल DBC ये हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ट्रायंगल DBC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए जब DBC ये जो DBC है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो DC है DC यानी ये वाली साइड और AB ये वाली साइड ये दोनों भी इक्वल होंगी बाई CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो हम लिख लेंगे देन DC इक्वल टू हो जाएगा AB के। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT। इसके बाद देखिए अब यहां देखिए
DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DC अगर हम देखें DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस MD। भाई CM और MD इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये DC के इक्वल हो जाएगा। तो DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस MD और इक्वल टू ये AB है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब MD और CM, देखिए ये MD और CM ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये जो MD है, MD और CM ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम MD की जगह, ये जो MD है MD, इसकी जगह हम CM भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो MD की जगह हम लिख लेंगे CM। तो CM प्लस MD की जगह हमने रख लिया CM क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू हो जाएगा AB के। रीजन भी लिख लेंगे बिकॉज MD इक्वल टू CM। चेक करने वाले को समझ में भी आना चाहिए कि ये MD की जगह हमने CM क्यों रखा। रीजन हमने लिख लिया कि MD इक्वल टू CM के है। इसके बाद देखिए CM प्लस CM ये आपका हो जाएगा 2CM इक्वल टू हो जाएगा AB के, और CM इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 जो है इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये AB ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए हमें यही प्रूव करना था, CM इक्वल टू हाफ AB, तो ये CM इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूव कर लिया है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी के साथ आज आपकी एक्सरसाइज 7.1 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।